हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या और आज के वीडियो में हम लोग सब कुछ समझेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे जो भी हमें पता होने चाहिए। किसके बारे में? G20 समिट के बारे में। तो आप सब लोग जानते हैं कि G20 समिट इस साल इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ G20, जैसे कि G20 क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, G7 G8 क्या है, एवरीथिंग हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए भी आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी में से हम लोग देखेंगे कौन कौन से MCQs हमारे निकलते हैं और कैसे कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द हम बोल सकते हैं कंटेंट्स जो आज आपको पढ़ने हैं। G20 हम डिटेल में पढ़ेंगे, G7 G8 क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। ट्रायोका क्या है, वेन्यू, थीम, लोगो, G20 जो इस साल हुआ उसका क्या है, फिर गेस्ट लिस्ट क्या है, स्केड्यूल क्या रहा है, और लिस्ट को याद करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ चीज़ों को याद रखना। ऑलराइट, सो आई गेस आप सभी लोग रेडी हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रही हूँ या कोई चीज़ मैं मार्क कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, दैट मीन्स उसमें से आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग वो साथ साथ नोट करते रहिएगा। एक और चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आपको ये जो PDF है, क्योंकि मोस्टली आप में से सब लोग हैं उनको PDF चाहिए ही होता है, तो ये जो PDF है ये आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इस क्लास के बाद, ये सेशन के बाद एक और आपका MCQ सेशन होगा बेस्ड ऑन G20, तो जब वो हो जाएगा तो दोनों का एक कंपाइल्ड PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और बाकी के अपडेट्स के लिए भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप लोग वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम लोग G20 के 20, जिसे आप लोग ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। ये एक्चुअल में है क्या? तो क्या है ये? एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज। इसे G20 या ग्रुप ऑफ 20 क्यों बोला जाता है? क्योंकि वर्ल्ड की 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज मिलके इस पूरे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बनाती हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 20 देशों ने मिलकर बनाया है। और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि फाइनेंशियल रिस्क ना आए। ठीक है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई है, और हर साल इसका सबमिट डिफरेंट ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसे 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज बनाती हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग नेशंस दोनों ही आती हैं। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है? G20 का फुल फॉर्म क्या है और उसमें 20 लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमीज आती हैं। अब कौन कौन सी इकोनॉमीज आती हैं, कौन कौन सी नेशंस आती हैं, वो लिस्ट भी आपको पता होना चाहिए, जो हम फर्दर आगे पढ़ने ही वाले हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि G20 कब बना और क्यों बना। तो G20 जो है ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1999 में। और क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? 1997 से 1998 के बीच काफ़ी सारे क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, एशिया में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए या जिसके रिस्पांस में, जिसको हम कह सकते हैं रिकवरी के लिए, हमने एक समिट बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया गया क्या? G20। ठीक है, और 2008 से ये हर साल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये समिट जो है एटलीस्ट वंस अ ईयर होता ही है, जिसमें कौन कौन इनवाइटेड रहता है? जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर जो 20 मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स हेड रहते हैं। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, फाइनेंशियल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स रहते हैं, या फिर जो अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें पार्ट लेते हैं। और जो आपका एक और है इसमें जो 20 इकोनॉमीज़ में इंक्लूडेड है, यूरोपियन यूनियन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अब आप लोग ये तो बोल रहे होंगे कि हाँ 20 इकोनॉमीज़ की बात की जा रही है, उसकी लिस्ट नहीं बताई जा रही, तो डोंट वरी, मैं आगे आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये आपको याद रखना है कि 2008 में हमने बोला कि ये पहला समिट हुआ था। ठीक है, बना तो 1999 में था, लेकिन जो एक हम कहते हैं मीटिंग हुई थी वो सबसे पहले कब हुई थी? 2008 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले कहाँ हुई थी? आप लोगों को यहाँ पर दिया, इट इज़ वॉशिंगटन DC USA में हुई थी। और उसके बाद जो सेकेंड 2009 में हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? लंदन UK में हुई थी। तो ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, बना तो 1999 में था ये G20, लेकिन इसका जो पहला मीटिंग है, जो पहला समिट है, वो कब हुआ था? 2008 में हुआ था, और तब से आज तक ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन DC USA में, और उसके बाद दूसरा जो है वो लंदन में इस साल हुआ है इंडिया में। इससे पहले कब हुआ था और 2022 में कब हुआ था, 24 में कब होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ से इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है? व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999, व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड? ड्यू टू द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, एटलीस्ट वंस ए ईयर होता है,
सबमिट कब स्टार्ट हुआ था होना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं मेंबर कंट्रीज जो हैं G20 की। तो 20 का ग्रुप है, तो ये आपको लिस्ट यहाँ पर दिया गया है अलॉन्ग विद द फ्लैग्स यू कैन सी। तो कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन। ये हैं इसके मेंबर्स। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि ये लिस्ट तो है बट इसे याद कैसे करें, तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। आप लोगों को मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, अभी नहीं, लास्ट में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको ये पूरा लिस्ट जो है वो कैसे याद करना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब G20 हमें पता है, लेकिन आप लोगों ने अगर सुना होगा G7, G8, ऐसा भी कुछ आप लोगों ने सुना होगा, है ना। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, उनकी हम कह सकते हैं कि रिवीजन हो जाएगी। बट जिसको नहीं पता है, तो आप लोगों ने सुना होगा G7, G8, G20, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो G7 क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ 7। तो यहाँ पर 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है। मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 7। कौन कौन सी हैं? जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान। जब ये 7 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो उसे हम G7 कहते हैं। फिर जब इसे G7 को किसने ज्वाइन किया? रशिया इसमें ऐड हो गया। रशिया ने ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या बन गया? G8 बन गया। और G20 आपको पता है, इसी G8 के साथ जब एक्स्ट्रा 12 मेंबर्स ऐड हो गए, तो ये क्या बन गया सारा? ये हमारा बन गया G20। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? G7 इस ग्रुप ऑफ 7, उसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज आती हैं, आपको उनका नाम याद रखना है। अब बोलोगे इतनी कंट्रीज़ का नाम कैसे याद रखें? तो अगेन मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी, जिससे आप G7 का नाम याद रख सकते हो। और G8 आप लोगों को पता चल जाएगा कि रशिया के ऐड होने की वजह से G8 बना, और G20 मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है ना। अब एक और चीज़ जो यहाँ से याद रखनी है कि G7 कब बना था। तो G7 कब फॉर्म हुआ था? ग्रुप ऑफ 7 वॉज फॉर्म्ड इन 1975। और G8 यानी कि इसमें रशिया कब ऐड हुआ? वो हुआ था 1998 में। और G28 का मैं आपको बता चुकी हूँ, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1999। तो ये 3 पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, G20 के बारे में तो हम सब फैक्ट्स एंड ऑल पढ़ने ही वाले हैं आज, लेकिन G7 के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को G7 के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, थोड़ा सा करंट अफेयर पार्ट, क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको आने ही हैं। तो देखिए यहाँ पर 2023 में G7 की प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है कि ये समिट कौन सी कंट्री होस्ट करी है। जैसे इस साल की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडिया के पास थी, न्यू दिल्ली में ये समिट हुआ, राइट। तो G7 इस साल कहाँ पर हुआ? प्रेसिडेंसी किसके पास थी? तो आप लोगों को याद रखना है जापान के पास थी। और जापान में कहाँ पर हुई है? हिरोशिमा में, ये याद रखना है। ठीक है, G7 इस साल जापान में हुआ, हिरोशिमा में हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 19 to 21 मई तक ये समिट जो है ये यहाँ पर हुआ जापान में, और लोकेशन क्या है? हिरोशिमा, जापान। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं कि 2024 में ये कहाँ पर होगा। तो G7 की प्रेसिडेंसी 2024 के लिए किसके पास है? इटली के पास है। और होगा कहाँ पे? पुगालिया, इटली लोकेशन रहेगी, वहाँ पर होगा। अब डेट्स क्या रहेंगी, किस डेट में होगा 2024 में, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं है, टेंटेटिव है। तो टेंटेटिव क्या है? 17 to 19 जून 2024। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर का पार्ट G7 के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, इटली। ठीक है, और कब फॉर्म हुआ था ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कब हुआ था? 1975 में। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रायोका के बारे में कि ट्रायोका क्या है। तो एक बार मैं मीनिंग देख लो कि ये ट्रायोका वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर G20 से रिलेटेड इसका मीनिंग क्या है वो आपको समझाती हूँ। ये रशियन व्हीकल होता है, जिसे एक रशियन व्हीकल जिसे 3 घोड़ों की हेल्प से, 3 हॉर्सेस की हेल्प से चलाया जाता है, एज यू कैन सी इन द इमेज, उसे हम ट्रायोका कहते हैं। ठीक है, और जब हम G20 की बात करते हैं तो G20 में ट्रायोका उन 3 कंट्रीज़ के ग्रुप को कहा जाता है जिसके वो कंट्री जिसके पास प्रेजेंट प्रेसिडेंसी है, जो प्रेजेंटली होस्ट करने वाली है। इससे पहले किसके पास थी और इसके बाद में किसके पास होगी? पहले वाली, प्रेजेंट वाली और फ्यूचर वाली प्रेसिडेंसीज को जो ग्रुप होता है, इन 3 कंट्रीज़ का जो ग्रुप होता है उसे हम ट्रायोका कहते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ट्रायोका रेफर्स टू द ग्रुपिंग ऑफ 3 कंट्रीज बेस्ड ऑन द प्रीवियस, करंट एंड इनकमिंग G20 प्रेसिडेंसी।
तो पहले वाली, अभी वाली और आने वाली G20 की प्रेसिडेंसीज के जो कंट्री ग्रुप्स हैं उसको हम लोग ट्रायोका कहते हैं। तो अभी के लिए जो आपको पता होना चाहिए कि 2023 का जो ट्रायोका है वो क्या है, तो 2023 में यानी कि प्रेजेंट प्रेसिडेंसी कौन रही, कौन है, इंडिया है, हमें पता है। 2024 और 2022 इससे पहले किसके पास थी प्रेसिडेंसी, इंडोनेशिया के पास, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद किसके पास होगी, ब्राज़ील के पास, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है प्रेजेंट ट्रायोका, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील। अब इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ देखिए, हाँ जी, तो ट्रायोका तो हमें पता चल गया। 2022 में किसके पास था, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी और ये समिट कहाँ हुआ था, नुसा दुआ बाली में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रेजेंट समिट कहाँ पर हुआ, इंडिया में, न्यू दिल्ली, ये तो बहुत न्यूज़ में है कि आप सबको पता होगा। नेक्स्ट समिट जो होगा वो कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में होगा 2024 का। फिर 2025 का समिट कहाँ पर होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। और 2026 का समिट कहाँ पर होगा, यूएसए में होगा। और यहाँ से एक पॉइंट जो आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं बताया, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि G20 का जो प्रेजेंट समिट है, जो प्रेजेंट मीटिंग है, वो कौन से नंबर की मीटिंग है, लाइक कौन सी वाली मीटिंग है। तो प्रेजेंट जो इस साल हुई है वो 18th समिट हुआ है। इससे पहले जो इंडोनेशिया में हुआ था वो 17th समिट हुआ था। जो नेक्स्ट ब्राज़ील में होगा वो 19th समिट होगा। फिर 2025 में 20th होगा, 2026 में यहाँ से करेक्शन कर लेना, 21st समिट होगा यूएसए में। तो याद रखना है सबको, क्या क्या याद रखना है मैं दोबारा बता रही हूँ। ट्रायोका क्या है, आपका इंडोनेशिया, ठीक है, जहाँ पर आपका 17th समिट हुआ कब, 2022 में। उसके बाद इंडिया, जहाँ पे आपका 18th समिट हुआ 2023 में। और उसके बाद ब्राज़ील, जहाँ पे 19th समिट होगा 2024 में। और उसके बाद साउथ अफ्रीका एंड रिस्पेक्टिवली यूएसए। इस तरीके से आपका चलेगा 20th एंड 21st। ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो हमारा ट्रायोका कवर हो गया। जो हमारी प्रेसिडेंसीज हैं हमने वो पढ़ ली। अब एक और चीज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुनी होगी कि G20 इज़ नाउ G21। क्यों G20 को अब G21 क्यों बुलाया जा रहा है, ऐसा इसीलिए है कि G20 G21 हो गया क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो है इसका एक परमानेंट मेंबर जो है वो बन चुकी है। और ये कैसे बनी है, जब इस साल का सेशन, इस साल का समिट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, 18 समिट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था दैट द African Union has been granted permanent membership in the group of 20 largest economies in the worldwide। मतलब पहले 20 मेंबर्स तो हमारे पास थे ही, अब यहाँ पर हमारे पास अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया, तो कितने हो गए, 21 हो गए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि G20 इज नाउ G21। ऑलराइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो G20 समिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमने बेसिक G20 क्या है, हिस्ट्री क्या है, G7 G8 क्या है, मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ट्रायोका क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। जो अभी का हमारा मेजर है कि इस साल इंडिया में हुआ, कहाँ हुआ, थीम क्या था, लोगो क्या था, चेयरपर्सन कौन था, मोटिव क्या था, ये सारी चीज़ें मैं अभी के आगे आपको बताने वाली हूँ। ऑलराइट, तो G20 समिट 2023 का पहले हम लोग वेन्यू देखेंगे। तो सबको पता है, आप सभी लोगों को पता है कि कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। लेकिन न्यू दिल्ली में कहाँ पर हुआ था, तो न्यू दिल्ली में ये 18th मीटिंग हुई है। कहाँ पर, भारत मंडपम में। याद रखना है, भारत मंडपम, जिसे आप IECC के नाम से भी जानते हो, दैट इज़ इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, जो कहाँ पर है, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर ये हुआ था। कब से लेके कब तक ये समिट हुआ, 9 to लेके 10 सितंबर तक ये समिट हुआ। और ये पहली बार जो है इंडिया में ये G20 का समिट हुआ है, मतलब इंडिया में ये पहली बार हुआ है, इंडिया को प्रेसिडेंसी पहली बार मिली है। तो क्या क्या याद रखना है, कहाँ पर हुआ ये, यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, भारत मंडपम में हुआ, ठीक है, जिस इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली प्रगति मैदान। कब से लेके कब तक हुआ, सितंबर 9 से लेके 10 सितंबर तक हुआ। और इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, चलिए देखते हैं। हाँ जी,
तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको दिख रहे हैं, मेरे साथ साथ सब लोग देखेंगे। इट विल द फर्स्ट G20 समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज साउथ एशिया। इंडिया और साउथ एशिया का पहला समिट होगा ये G20 का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। दूसरा, इंडिया को कब से लेके कब तक ये प्रेसिडेंसी मिली है, तो कब से लेके कब तक मिली है, इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिली थी December 1, 2023 में, और कब तक हमारे पास ये प्रेसिडेंसी रहेगी, November 30, 2023 तक। इस साल नवंबर तक हमारे पास ये प्रेसिडेंसी जो है वो रहेगी। अभी जो समिट हुआ है, जो मीटिंग हुई है, वो कब से लेके कब तक हुई ये मैं बता चुकी हूँ सबको, 9 to 10 सितंबर ये मीटिंग जो है वो हुई है। ऑलराइट, नेक्स्ट, चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन थे इस मीटिंग के, तो वो कौन रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस मीटिंग का, इस समिट का मोटिव क्या था, फोकस एरियाज क्या क्या है, तो फोकस एरियाज हैं ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है एवरीबॉडी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको वेन्यू से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड याद रखने हैं इस साल के समिट के। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं थीम के ऊपर। तो ये भी सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द थीम। तो इस साल जो इंडियन प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग जो थीम जो है वो रही है, वो है वासुदेव कुटुंबकम। ये वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इतना पार्ट जो है ये सबको याद रखना है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और अगर हम देखें और क्या नाम दिया गया, वासुदेव कुटुंबकम, इसे हमने नाम दिया है। और ये थीम का मतलब क्या है, ये थीम ह्यूमंस की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी लाइफ है हमारे अर्थ पे या यूनिवर्स में, उसकी वैल्यू को अफर्म करता है ये थीम, ठीक है। तो दिस इज़ द थीम। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली कि व्हाट वाज द थीम, मीनिंग क्या है, इंस्पायर्ड किससे है, तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं लोगो पर। तो सबने देखा होगा जगह जगह इसके पिक्चर्स लगे हैं, दिस इज़ द लोगो। ये आपका लोगो है इस साल के समिट का, है ना। अब इस लोगो में क्या क्या यूज़ किया गया है और इंस्पिरेशन क्या है, क्यों उसका यूज़ किया गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ से देखेंगे, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, दैट इज सैफरन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। सैफरन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू जो हमारे भारत का नेशनल फ्लैग है, उसके जो कलर्स हैं, सैफरन, ग्रीन, वाइट, ब्लू, उनके वाइब्रेंट शेड्स को यहाँ पर लिया गया है। एज यू कैन सी वी हैव सैफरन, ग्रीन, वाइट, ब्लू, ये सारे कलर्स हमारे लोगों में हैं। उसके बाद लोगों का जो डिज़ाइन है, वहाँ पर हमारे नेशनल फ्लावर लोटस का यूज़ किया गया है, यहाँ पर सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो रिप्रेजेंट क्या करता है, लोटस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ अमिड्स चैलेंजेस। तो आपको पूछा जा सकता है कि लोगों में जो रोज़ पेटल्स, लोटस पेटल्स का यूज़ किया गया है, उसका मतलब क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, तो वो है ग्रोथ अमिड्स चैलेंजेस, कि चैलेंजेस के होते हुए भी ग्रोथ होना ज़रूरी है। ऑलराइट, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट अर्थ का यूज़ किया गया है। और प्लैनेट अर्थ क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंडियाज़ प्रो प्लानिटरी अप्रोच टू लाइफ इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। इंडिया की प्रो प्लानिटरी ग्रोथ अप्रोच टू लाइफ इन हार्मनी विद द नेचर, नेचर के साथ हार्मनी रखते हुए ही ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए। तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, हमारे अर्थ का जो सिंबल यहाँ पर यूज़ किया गया है। और उसी के नीचे लिखा गया है भारत, ठीक है। किस में लिखा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट में इस लोगो के नीचे लिखा गया है भारत। ऑलराइट, तो ये है आपका लोगो। अब लोगो में से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि लोगो में क्या क्या है या कलर्स कौन कौन से यूज़ किएंगे, तो नेशनल फ्लैग से कलर्स इंस्पायर्ड है। लोटस का यूज़ किया गया है, लोटस जो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ अमिड्स चैलेंजेस। प्लैनेट अर्थ का यूज़ किया गया है अबव द लोटस फ्लावर, और वो क्या एक्सप्रेस करता है, हार्मनी विद द ग्रोथ, विद द ग्रोथ इन हार्मनी विद द नेचर, ठीक। तो ये है आपका लोगो। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे आ जाती है गेस्ट लिस्ट, ठीक है। जो कौन कौन से कंट्री मेंबर्स थे, या कंट्री मेंबर्स तो हमें पता है कौन कौन किस कंट्री से आया था, ठीक है। कौन कौन से मेंबर्स किस किस कंट्री से आए थे, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर एक लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट, ठीक है। ये जो लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये लिस्ट पूरे जो 20 मेंबर्स हैं आपके G20 के, उन कंट्रीज़ की लिस्ट है। और वहाँ से कौन कौन इन्वाइटेड था, कौन कौन आया था, वो लिस्ट है। जैसे नेम ऑफ द हेड, जैसे अर्जेंटीना से देखो एल्बर्टो फर्नांडिस आए थे, और वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। तो ये लिस्ट आप लोगों को जब PDF मिलेगा आप एक बार गो थ्रू कर लेना, राइट। जैसे फ्रांस से कौन आया था, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस आए थे। तो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ जापान कौन है, तो यू शुड नो
कि उनका नाम क्या है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेट्स से आपको पूछ लिया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन थे और प्रेजेंट थे या नहीं। तो ये सारी लिस्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा व्हेन यू गेट द PDF। ऑलराइट, तो यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए, आई रिपीट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन से जो G20 के मेंबर्स हैं कौन हैं, आपको पता होना चाहिए, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले जो मैंने आपको लिस्ट बताई वो तो लिस्ट थी आपकी जो एक्चुअल में G20 के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वो लिस्ट, उन मेंबर्स की लिस्ट जो G20 के मेंबर्स नहीं हैं, वो गेस्ट इन्वाइटीज़ थे, ठीक है, जिनको इंडिया ने इन्वाइट किया था अलॉन्ग विद द G20 मेंबर्स। तो क्या समझ रहे हैं हम लोग कि G20 के मेंबर कंट्रीज से लोग तो प्रेजेंट थे ही, लेकिन कुछ गेस्ट कंट्रीज से भी इंडिया ने कुछ लोगों को बुलाया था। तो कौन कौन से देश से बुलाया गया था, तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है। बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, इजिप्ट, मॉरिशियस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, ठीक है। तो ये भी गेस्ट जो थे अलॉन्ग विद द G20 मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी नेबर कंट्री थी जो G20, इंडिया की कौन सी नेबर कंट्री थी जो G20 समिट 2023 में प्रेजेंट थी, तो कौन सी थी। यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो यू विल नो कि कौन सा आंसर आ जाएगा। बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री भी है और G20 समिट में इन्वाइट भी किया गया था, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री वॉज नॉट इन्वाइटेड इन G20 समिट, कौन नहीं इन्वाइट किया गया था। तो आपको पता होगा कौन इन्वाइट किया गया था, तो तभी आप वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन नहीं इन्वाइटेड था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज विल गेट द PDF वंस हम लोग MCQs का सेशन कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर G20 के समिट का स्केड्यूल है कि इस साल समिट में कौन कौन सी मीटिंग कहाँ कहाँ पर हुई थी। तो जैसे देख सकते हो, फाइनेंस डिप्यूटीज़ की मीटिंग 5 to 6 सितंबर हुई थी न्यू दिल्ली में। देन 4 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग 13 से 14 सितंबर वाराणसी में। तो ये पूरा स्केड्यूल है, ये भी एक बार गो थ्रू कर देना। मुझे लगता नहीं है यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल हम कुछ छोड़ नहीं सकते, तो ये भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कुछ ट्रिक्स पर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि G20 के कंट्रीज़ को याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रिक वो नहीं है जो मैंने बनाया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रिक मैंने खुद से बनाया है, मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ। मैंने ये ट्रिक इंटरनेट से देखा है, ठीक है। बहुत सारे ट्यूटर्स ने, बहुत सारी जगह पर, इवन ऑन गूगल मैंने चेक किया, ये ट्रिक काफ़ी लोगों ने फॉलो किया है। तो अगर किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम भी ये ट्रिक देख लें, है ना, क्योंकि कुछ अगर आपके लिए ईजी बन रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये ट्रिक मैंने खुद से नहीं बनाया है, पहले ही बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स में कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि तुम कॉपी कर रहे हो किसी का ट्रिक, ये है। तो मैं पहले ही बता दूं, मैंने नहीं बनाया है, मैंने कहीं से देखा है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिसको नहीं पता है। तो वो ये वाला जो निमोनिक है वो देख सकते हैं, जस्ट टू लर्न द कंट्रीज़ नेम, मेंबर कंट्रीज़ का नाम याद रखने के लिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से कैसे हम लोग याद रखेंगे, G इज़ फॉर जर्मनी, U इज़ फॉर USA, R इज़ फॉर रशिया, अगेन U इज़ फॉर UK, J फॉर जापान, I फॉर इंडोनेशिया, S फॉर सऊदी अरेबिया, I फॉर इंडिया, T फॉर टर्की, A फॉर अर्जेंटीना, यहाँ से A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील, S फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, चाइना, ये जो है यहाँ पर आप देख लो, फ्रांस, चाइना, देन इंडिया, इटली, ठीक है। M से आ गया आपका मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये याद रख सकते हो। आई रिपीट, ट्रिक मैंने नहीं बनाया है, मैंने भी कहीं से देखकर आप लोगों को बता रही हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो हो गए हमारे G20 के मेंबर्स का जो आप याद रख सकते हो यूजिंग दिस ट्रिक। नेक्स्ट आ जाते हैं G7 का ट्रिक, मुझे आप लोगों को बताना था, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने खुद नहीं बताया, आई हैव सीन इट समवेयर और वहीं से मैं आपको बता रही हूँ। तो G7 के लिए आप क्या बोल सकते हो, G7 कंट्रीज़ फेवरेट इज़ जूस। G7 कंट्रीज़ में से हमने G उठा लिया, फेवरेट में से हमने F उठा लिया और जूस हमने पूरा का पूरा ले लिया। तो G से क्या बन गया, जर्मनी, जर्मनी इज़ अ मेंबर कंट्री ऑफ G20। F से हो गया फ्रांस, J से हो गया जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा एंड E से इंग्लैंड।
ठीक है, ये हो गई आपकी क्या G7 के मेंबर कंट्रीज़। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बहुत कॉमन और भी मैंने ट्रिक देखा यहाँ पर, इट वाज जूस विद GF। तो जूस तो आपको बता दिया, और GF से जर्मनी एंड फ्रांस, आप ये भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है एवरीबॉडी, तो ये है हमारा ऑल अबाउट G20। यहीं से आपके MCQs निकलेंगे। अब आप जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको कुछ MCQs भी करवाऊंगी, ठीक है, जिससे हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑलराइट, सो आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। आपको लगा कि कुछ मिस हो गया तो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को करवा दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।